हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज हम भारतीय संविधान के कुछ रोचक तथ्यों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो है नाम जो है अनुच्छेद 393 में जो है क्या रखा है, भारत का संविधान। हमारे संविधान का जो नाम है वह कहाँ पे है? अनुच्छेद 393 में जो है इसका वर्णन है। अनुच्छेद 393 में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। यह आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं संविधान के कुछ रोचक तथ्यों पर कि भारत का संविधान जो पांडुलिपि है वह किसने लिखा है। तो भारत के संविधान की पांडुलिपि जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है लिखा है। उसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है उन्होंने लिखा है। उसके लिखने के इटैलिक स्टाइल में जो है संविधान को लिखने की बात हुई। जो प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने के लिए कोई फ़ी नहीं ली है थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम, अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखने के शर्त पर जो है संविधान को लिखा था। अब यहाँ पर जो है उन्होंने जो संविधान लिखा उसमें से बहुत बड़ा संविधान था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे जो है इसकी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो है कुछ पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। 12 अनुसूचियाँ तो वर्तमान में हैं, लेकिन ये दोनों विवादित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ दे दिया हूँ कि 22 भाग हैं। सामान्यतः जो लोग जैसे ये भाग 4 और 4A को जो है 2 गिन रहे हैं, उसी तरह से 9 और 9A को 2 गिनते हैं, उसी तरह से 14 और 14A को 2 गिनने के कारण 25 बताते हैं। लेकिन सामान्यतः जब आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि 22 भाग ही हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ में थी, बाद में जो है 4 अनुसूचियाँ बढ़ी। जैसे यहाँ पे 8वीं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियाँ जो है बढ़ाई गई। ये तथ्य आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है भारतीय संविधान के जो लिखने की बात है, अर्थात यहाँ पांडुलिपि से है, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा। दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय संविधान की मूल कॉपी हाथों से लिखी गई है। हमारे संविधान की मूल कॉपी का अंग्रेजी अनुवाद जो है हिंदी में भी किया गया है, जिसके नाम की चर्चा हम आगे करेंगे। अंग्रेजी में जो कॉपी लिखी गई है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है इसे लिखा है। आगे हम देखते हैं कि जो है इसे नीब के पेन से लिखा है। इसमें बताया जाता है 432 लगभग नीब जो है घिस गए इसमें, यानी टूट गए लिखने के क्रम में। यह नीब जो है उस स्याही से डुबोकर होल्डर में लगा के लिखा जाता था। नीब को जो है इंग्लैंड से जो है बर्मिंघम शहर से जो है इंग्लैंड का एक शहर से आयात किया जाता था। ये सब रोचक तत्व हैं। इसके साथ साथ जो है संविधान जहाँ पे लिख रहा था प्रेम बिहारी ने, उस हॉल को जो है आज हम उसको क्या कहते हैं, संविधान क्लब के नाम से उसे जाना जाता है। संविधान लिखने में 6 महीने समय लगे थे। इसके अलावा जो है संविधान की जो मूल कॉपी है उसका वज़न 13 किलो है, और यह जो है इसकी पांडुलिपि की जो साइज़ था वह 45.7 सेंटीमीटर गुना 58.4 सेंटीमीटर के पार्चमेंट कागज़ पर लिखा गया है। ये पार्चमेंट मतलब होता है सेलुलोस आधारित पार्चमेंट कागज़ को खास ट्रीटमेंट से नॉन स्टिक बनाया जाता है, और इसके जिल्द जो है पांडुलिपि को चमड़े की काली जिल्द में है, जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। तो ये सारे तथ्य हैं हमारे संविधान के। हमारे संविधान का जो हिंदी कॉपी है वे वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। इनकी 14 किलो वज़न है, इसमें 264 पन्ने हैं, और इसका कागज़ हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बना था।
इसके साथ साथ जो है आगे हम देखते हैं कि हमारी दोनों जो कॉपियाँ हैं हिंदी और अंग्रेजी का 1985 से जो है उसे सुरक्षित रखने की जो है कवायद चालू हुई कि उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। यह सामान्यतः पार्लियामेंट्री लेबोरेटरी में 1985 के बाद जो है इसको अच्छे से सुरक्षित रखने की शुरू हुई। उसमें से आखिरकार अमेरिकी कंपनी की मदद लेनी पड़ी और उस जिस तरह से कि अमेरिका के संविधान को जो है हीलियम गैस के एक बॉक्स में जो है रखा गया है, उसी तरह से भारतीय संविधान की दोनों कॉपियों को भी रखने की कोशिश की गई। इसे नाइट्रोजन के 2 चैम्बर रखी गई संविधान में कि दोनों मूल कॉपी जो है उसमें रखा गया है और उस तरह से ये सुरक्षित है, इसको सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ हम आते हैं कि भारतीय संविधान के ये भी रोचक तत्व हैं कि राष्ट्रपति का जो है पहले अपना अलग झंडा होता था और उस झंडे में जो है ये 1971 तक चला। और इस पर जो है जो सारनाथ के सिंह स्तंभ थे यहाँ पे देख रहे हैं और कमल कलश थे, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा। अजंता गुफाओं का हाथी और लाल किले के तराजू की तस्वीर थी। ये 4 प्रतीक थे राष्ट्रपति के झंडे में। सिंह स्तंभ एकता का, कमल कलश जो है समृद्धि का, हाथी धैर्य और शक्ति का, तराजू जो है अर्थ व्यवस्था और न्याय का प्रतीक था। और यह जो है 1971 के बाद जो है राष्ट्रपति ने भी जो है तिरंगे झंडे को अपना लिया। इस तरह की बातें थी। कुछ यहाँ है पाकिस्तान ने सिक्का उछाला, भारत ने टॉस जीता। ये कोई मैच की बात नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान बंटवारा सब चीज़ का हुआ तो उसी में जो है अंगरक्षकों के बंटवारे के बाद जो है यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये बग्गी की भी बंटवारा होने की बात आई तो उसमें जो है इस पे सिक्का उछाला गया और सिक्का पाकिस्तान के मेजर जो है साहब ज़्यादा यकूब खान ने जो है उछाला और भारत के जो है लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह ने जो है जो जीता। और इसी बग्गी से जो है राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर जो हर साल परेड देखने के लिए आते हैं। लेकिन बीच में जो है 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति भवन ने बग्गी का इस्तेमाल बंद कर दिया। 2014 में तब के जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोबारा बग्गी का इस्तेमाल शुरू किया। प्रणब मुखर्जी गणतंत्र दिवस पर बीटिंग रिट्रीट में जो है शामिल होने बग्गी से पहुँचे। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में स्थल सेना, वायुसेना और जो है नौसेना के बैंड जो है बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना के बैरिक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें आप देख रहे हैं। यह भी एक रोचक है कि यह जो बग्गी है लकड़ी के पर जो है राष्ट्रपति की बग्गी सागौन की लकड़ी से बनी है। बग्गी के रीम और उनके हिस्सों पर सोने की सजावट है। बग्गी के घोड़े जो है वह क्या होते हैं, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई मिक्स ब्रीड के हैं। तो ये सब कुछ रोचक तथ्य थे। पहले राष्ट्रपति यह जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब पहले 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। 1971 से जो है 31 की जगह 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसमें 7 तोप का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन में खड़े 8 तोप होती है मगर सिर्फ 7 यहाँ पे आप देख रहे हैं तोप 7 तोप दागी जाती है। यह 7 तोपें 58 सेकंड के राष्ट्रीय गान के दौरान 3-3 गोले दागती है। किसी तोप के खराब होने पर 8वीं तोप का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को
इरविन स्टेडियम में पहले जो है परेड का जो है जो सीन है, यानी इसका मतलब है कि प्रारंभ से ही जो है यानी 26 जनवरी पर जो है परेड होता था, उसकी सलामी ली जाती थी। राष्ट्रपति के यहाँ काफ़िले हैं, जो इसमें जो है काफ़िले में आप देख रहे हैं कि बग्गी में 6 घोड़े की बग्गी, घोड़ों की बग्गी से पहली बार जो है परेड में सलामी होने इरविन गार्डन, इरविन स्टेडियम, यानी इसको आजकल क्या कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम की ओर आता हुआ यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि इरविन स्टेडियम को जो है वर्तमान में क्या कहा जा रहा है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। इस चीज़ का जो है यहाँ सामान्य ज्ञान की बातें हैं। पहले बार जो है गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के सुकार्नो जो है, राष्ट्रपति सुकार्नो जो है आए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुकार्नो उनकी धर्म पत्नी हैं। उसके अलावा जो है यहाँ सी राजगोपालाचारी भारत के जो है गवर्नर जनरल बने, अंतिम गवर्नर जनरल जो है, और भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी हुए, और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के सी राजगोपालाचारी हुए। तो यही अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत के संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने की घोषणा की। यहाँ पे ध्यान रखना है कि संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा किसने की, तो यह जो है सी राजगोपालाचारी ने की। उन्होंने संविधान सभा का वह पत्र पढ़ा जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा था वो उसी ने जो है जो इन्हें चुना था। इसके तुरंत बाद जो है उन्होंने जो है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी कुर्सी बदली और बाईं ओर हो गए, वे बाईं ओर हो गए, यानी कौन, सी राजगोपालाचारी, और राजेंद्र प्रसाद दाईं ओर हो गए। चीफ जस्टिस H.J. केनिया की मौजूदगी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है यानी क्या, राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो ये सब जो है कुछ रोचक तथ्य थे। यहाँ पे है कि वो जिन्होंने हमारा संविधान गढ़ा, यानी समझ गए होंगे ये संविधान सभा के सदस्यों का वो चित्र है जो कि 1949 में जो है जो खींचा गया। तो यहाँ पे है कि संविधान सभा जो है यह जुलाई 1946 में जो है इसका गठन करने की बात हुई, और ये इसमें जो है कुल सदस्य संख्या 389 थे, लेकिन भारत पाकिस्तान थे उसमें से जो है 292 प्रांतों से 93 देशी रियासत से 4 कमिश्नरियों से था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। और यहाँ पे अब एक प्रश्न उठता है कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो इसका जवाब यही होता है कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं। भारतीय संविधान किसने लिखा, तो भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा अंग्रेजी में। हिंदी में किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। भारतीय संविधान के ऊपर चित्रकारी किसने की, नक्काशी किसने की, तो किसने उकेरा नक्शे को, तो नंदलाल बोस जो है, नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के अध्यापक थे, और साथ साथ जो है उनके छात्रों ने मिलकर